क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो? तो आप इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपको हमारे चैनल में इन सभी एग्जाम्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर्स। आज का इतिहास। 8 सितंबर सन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का पहला शासक था। उन्हें गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी अर्थात काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा था। आज का दिन विशेषांक है। आज यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 में मनाया गया था। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उत्तर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया था। इस बैठक में ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही इसमें ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसमें 5 देश है: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथम अक्षरों BRICS से मिलकर इस समूह का नामकरण हुआ है। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा में मूर्ति विरासत की रक्षा, संरक्षण एवं पुनर्स्थापना विधेयक पारित किया गया? उत्तर होगा असम। असम असेंबली ने मूर्त विरासत की रक्षा के लिए विधेयक पारित किया है, जो वर्तमान में राज्य और राष्ट्रीय कानून द्वारा कवर नहीं किया गया है। मूर्त विरासत बिल में मूर्तियों, सिक्कों, पांडुलिपियों, एपिग्राफ और सांस्कृतिक कलाकृतियों और शिल्प कौशल के अन्य कार्यों जैसे संग्रहालय वस्तुओं को शामिल करना चाहता है। इस विधेयक में असम की प्राचीन स्मारकों और रिकॉर्ड अधिनियम 1959 को शामिल किए गए मूर्त विरासत को छोड़कर संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंक 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? उत्तर होगा के शैलजा। कोरोना वायरस से लड़ने में केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने जो तत्परता और कुशलता दिखाई है, यही वजह है कि ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्टेड ने पूरी दुनिया में के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। SIDBI ने MSME पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? उत्तर होगा महाराष्ट्र। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इंडो पैसिफिक क्लब में कौन सा देश शामिल हुआ? उत्तर होगा जर्मनी। जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हो गया है। व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्पेस एजेंसी ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? उत्तर होगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने के लिए 60 मिनी स्टारलिंक
इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलन मास्क द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? उत्तर होगा भारत। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 54 लाख किलोमीटर से अधिक है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? उत्तर होगा डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेशी सेवा की अधिकारी है, जो वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो लॉन्च किया? उत्तर होगा किरण रिजिजू। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एनजोगो प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है, जो भारत में युवा फुटबॉलरों को प्रशिक्षित करने के लिए उचित ऑनलाइन कोचिंग तक पहुंचने में मदद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल का सफल परीक्षण किया? उत्तर होगा भारत। भारत की रक्षा तकनीक से जुड़ी संस्था DRDO ने ओडिशा के बालासोर में APJ अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज से हाइपरसोनिक तकनीक का सफल परीक्षण किया है। इस सफलता के बाद भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया। यह स्वदेशी तकनीक ध्वनि की 6 गुना गति से उड़ने वाली मिसाइलों के विकास की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? उत्तर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। रघुराम राजन ने GDP के आंकड़े बर्बादी को देखते हुए मोदी सरकार को अलर्ट रहने को कहा। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर होगा पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर। देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने यह चेतावनी देते हुए मोदी सरकार को सलाह दी कि अगर स्थिति को अभी नहीं संभाला गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था में और गिरावट आ सकती है। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।